भौंडी भौंडी बातें निकाल रहे हैं शिल्पी गौतम पर, जिस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। क्या दोबारा से वो जो फाइलें हैं वो खोली जाएंगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाल न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजतंजनी। 1999 में एक मैटर काफी ज्यादा हाईलाइटेड हुआ था और ये कहा जा रहा था कि इसमें कहीं न कहीं साधु यादव का नाम है। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस मामले की बात कर रही हूँ। शिल्पी गौतम रेप हत्याकांड मामला, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरा था। इस पूरे मामले को लेकर के रातों रात राजधानी पटना में हड़कंप जो है वो मच गया था। कई राजनीतिक घरानों में फोन तक घुमाए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि ये मैटर दबाने की कोशिश आज भी की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये 26-27 साल पुराने मामले को मैं जिक्र क्यों कर रही हूँ। दरअसल ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया और इसको लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं चल रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर के प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोल दिया। प्रशांत किशोर ने राकेश उर्फ सम्राट चौधरी को इससे जोड़ा है। हालांकि अभी तक इस पे पहलुओं जो है वो क्लियर नहीं हुए कि वाकई सम्राट चौधरी का इसमें हाथ है। सीमेंट जो पाए गए थे वो सम्राट चौधरी के भी है। बहुत सारी बातों का जिक्र जो है प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया। इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ सर हैं, क्योंकि ये भी इस मैटर में थोड़ा क्लोज टेस्ट कर रहे थे, तो सर से ज्यादा जानकारी लेंगे। पहले पूरा मैटर बताएं। नहीं, मैटर में कोई सीधे नहीं जुड़ा हुआ था तफ्तीश से। उस पर मैं सीआईडी में एसपी हुआ करता था, तो देख रहा था सब कुछ भरा हुआ था चारों ओर मीडिया में। लेकिन जैसा आपने बताया ये 99 की बात है, 99 की बात है और शिल्पी गौतम कांड है। इस कांड में क्या हुआ था कि एक कार के अंदर एक लड़के और एक लड़की की लाश मिली थी। दोनों प्रेमी प्रेमिका है, आप कह सकते हैं। शिल्पी जैन नाम था और गौतम सिंह नाम था। तो ये जो शिल्पी जैन थी मतलब अपने समय बहुत खूबसूरत मानी जाती थी, मिस बिहार भी रही थी और गौतम सिंह उसका बॉयफ्रेंड था। और गौतम सिंह जो था वो थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि एक रईस ज़्यादा था, इस फैमिली का इम्पोर्टेंट फैमिली का था और साधु यादव के करीबियों में गिना जाता था। साधु यादव जो लालू यादव का साला है। और ये जो कार भी मिली थी, समझिए कि साधु यादव के घर के मतलब पास से ही मिली थी, कैंपस के पास से ही मिली थी। तो इसको लेके उसमें बहुत राजनीति शुरू हो गई थी। मतलब जो विरोधी में मतलब राबड़ी देवी सीएम थी, राजद की सरकार थी, तो विरोधी जो थे हमलावर हो गए थे, वो उसको जनरल राज का एक मतलब मिसाल बताने लगे थे और उसमें साधु यादव का भी नाम बहुत उछाला गया था। ये कहा जा रहा था कि पुलिस ने मतलब इन लोगों को बचा लिया है, कर लिया है। तो बाद में ये मैटर इतना ज़्यादा मतलब गर्म हो गया कि सरकार ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए कि इसकी जांच सीबीआई करेगी, बिहार पुलिस नहीं करेगी। लेकिन सीबीआई के भी हाथ कुछ लगा नहीं और सीबीआई ने मामले को ये कहते बंद कर दिया कि मामला सुसाइड का है। मतलब शिल्पी और गौतम दोनों मतलब ने प्रेम में सुसाइड कर लिया। लोग रुकावट बन गए थे उनकी प्रेम में, प्रेम करके आत्महत्या वाला मामला करके ये कर दिया। लेकिन एक सनसनीखेज केस पर अभी जो आपने कहा, अभी 2-3 दिन पहले प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बराबर का नाम बदलते जाते हैं, कभी सम्राट कुमार मौर्य हो जाते हैं, कभी राकेश कुमार, कभी राकेश चौधरी। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि सीबीआई की केस डायरी में जो कुछ लोगों के नाम संदिग्ध के रूप में रखे गए थे, उसमें जो राकेश नाम था वो राकेश चौधरी का। अब इस पर सम्राट चौधरी का जो मैं देख रहा था, उनकी जो सफाई है, वो कह रहे थे कि नहीं, ये जो राकेश को कोई ये था हाजीपुर का कोई बिजनेसमैन था, कोई आइसक्रीम का वेबसाइट। तो इसमें 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि अब ये मामला बंद हो चुका है और कोई मामला तो एक बार बंद हो जाता है उसका इन्वेस्टिगेशन, तो बिना अदालत के आदेश के उसको आप दोबारा नहीं खोल सकते। तो इस मामले पर अब राजनीति जो भी हो जाए, कानूनी कुछ नहीं निकलने वाला। सम्राट चौधरी हमेशा लालू राबड़ी के जंगल राज पर बड़ा हमलावर रहते हैं, तो इस केस से लोगों को याद ये दिला दी प्रशांत किशोर ने कि भाई सम्राट चौधरी ने भी अपना करियर राष्ट्रीय जनता दल से ही शुरू किया था और एक समय में वो साधु यादव के पिछलग्गुओं में से थे और पहली बार विधायक भी वो राजद के ही टिकट पर बने थे, पहली बार मिनिस्टर भी राजद की सरकार में बने थे। तो पॉलिटिकल बात हो गया। क्या वाकई इस केस में बहुत सारे लोग अपने नाम को छुपाने की कोशिश कर रहे थे? बहुत जगह फ़ोन जो है वो भी घुमाए गए, हेलो मेरे नाम को छुपा दो, ऐसा कहा गया था। अब ये सब तो होता ही है। देखिए, होता क्या है कि जब किसी एक केस में कोई केस सनसनीखेज हो जाता है, मेनली उसको सनसनीखेज कौन बनाता है? मीडिया बनाता है ना। तो सनसनीखेज मीडिया बनाता है और मीडिया में होता है, मीडिया का भी अपना एजेंडा होता है। यदि टीवी चैनल्स होते हैं तो उनको टीआरपी दिखता है, यदि अखबार वाले होते हैं तो अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, यदि यूट्यूब वाले होते हैं अभी के ज़माना में, उस ज़माने में तो यूट्यूब नहीं था 99 में, तो वो अपना व्यूअरशिप बढ़ाना चाहते हैं।
मैं अभी भी देख रहा हूँ पटना के कुछ यूट्यूबर हैं, आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ, बहुत ही मतलब भौंडी बातें निकाल रहे हैं शिल्पी गौतम पर, जिस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। आपको बिना किसी आधार के आप कोई लड़की जो मर चुकी, एक उसके भी सम्मान की बात है, और फिर उसके परिवार के लोग तो जीवित हैं, है ना। हम और आप ना एक खबर के रूप में इस लेते हैं इस बात को, लेकिन जैसे घर की लड़की चली गई उसके लिए तो वो ज़िंदगी भर का दर्द है, तो इस तरह से नहीं लेना चाहिए। लेकिन लोग मतलब संवेदनहीन हो जाते हैं। तो सनसनीखेज जब कोई बात बन जाती है तो फिर होता है जितने मुँह उतनी बातें हैं। बहुत सारे लोग मिर्च मसाला दे देते हैं, क्योंकि हर चीज़ को आप खंडन नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारी बातें सूत्रों के हवाले से चलती है। अब सूत्र क्या है, आपके दिमाग में ही ख्याली पुलाव पकड़ा है, आप ही किससे गढ़ रहे हैं और वो आपने अखबार में लिख लिया सूत्रों के हवाले से, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। अब सोर्सेज क्या है वो तो आपने बताया नहीं। तो ये सब बातें होती है, यही पूरा मामला है मेनली शिल्पी गौतम मामले का। तो इसमें अभी ये मामला तुल पकड़ा, क्या दोबारा से वो जो फाइलें हैं वो खोली जाएंगी? जो लोग ये कह रहे थे कि किसी भी हालत में हमारा नाम नहीं आना चाहिए, नेताजी विधायक जी कहा यह जा रहा था कि फ़ोन आ रहा है, घूम रहा है, रातों रात बिहार में हड़कंप मच गया था। नहीं, मैंने कहा ना, बिना अदालत के आदेश के कोई बंद हुई फाइल नहीं खुल सकती है। अब ऐसा नहीं कि ठीक है मीडिया में इसकी चर्चा होगी, हम आप इसकी चर्चा कर देंगे, लेकिन कानूनी रूप से कोई भी केस तभी खुलेगा जब अदालत उसको खोलने का आदेश दे। तो ऐसा तो कुछ अभी स्थिति बन नहीं रही है कि अदालत इसको खोलने का आदेश दे। ऐसे भी मान लीजिए केस खुल भी जाएगा तो 26 साल के बाद क्या मिलने वाला है? बहुत सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारे गवाहों को मैनेज कर लिया जाएगा, बहुत सारे लोग उस समय के गुजर चुके होंगे, पूरी दुनिया बदल जाती है ना 26 साल में, तो अब क्या मिलने वाला है जी। चलिए, तो देखिए कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 26 साल हो गए हैं और इसको लेकर के अब ये मामला दोबारा से तुल पकड़ा है, तो ये देखने वाली बात होगी कि दोबारा से फाइलें जो हैं वो खोली जाती हैं या नहीं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का जो नाम था वो शामिल था और कई नामों को छुपाया भी गया, कई नामों को छुपाने की कोशिश भी की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा था। इस पूरे बात को लेकर के अमिताभ दास ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवान न्यूज़ पटना।